एक पत्नी का प्यार जताने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कितने रिश्तेदार और दोस्त होने के बावजूद भी वह अपनी सारी समस्या अपने पति को बताती हैं, क्योंकि वह अपने पति को अपना सुख दुख का हकदार और साथी समझती हैं और अपनी सारी दुनिया सिर्फ अपने पति को ही मानती है। लेकिन पति को ये सब बात सिर दर्द लग, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। मेहनती हम सफर खूबसूरत हम सफर से लाख गुना बेहतर होता है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। औकात नहीं जहाज तब तक नहीं डूबता जब तक उसमें कोई सुराग नहीं होता। इसलिए अपने राज किसी को भी नो बताओ। अगर बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस। रिश्ता जोड़ने के लिए 36 गुणों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 ही काफी है। अच्छा व्यवहार, नेक नियत, साफ दिल और ईमानदारी। सहमत हो तो लाइक। बेटियां क्यों माँ बाप पर बोझ कही जाती है? बेटा से ज्यादा तो फर्ज बेटियां निभाती है। दो घर की लाज निभाती है। बेटियां की खुद का कोई घर नहीं होता, लेकिन फिर भी दोनों घरों को सजाती है बेटियां, फिर भी पराई होती है। समय कब बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। मृत्यु का घाव उतना भी बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो या कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत मत करो। मनुष्य ने कितना कुछ सीखा है ये उसके प्रमाण पत्र से पता चलता है, लेकिन उसने कितना कुछ समझा है यह उसके संस्कारों से पता चलता है। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण। एक बार एक पक्षी समुंदर में से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। तभी एक दूसरे पक्षी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, इस समुंदर ने मेरे बच्चे को डुबा दिया और अब मैं इसे सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी बोला, अरे यार, तुम भला इस समुद्र को कैसे सुखा पाओगे? तुम तो बहुत छोटे हो, पूरा जीवन लग जाएगा इसे सुखाने में। दूसरा पक्षी बोला, देना है तो साथ दो, सलाह नहीं। इसी तरह बहुत पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को कहते गए कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। इस तरह हजारों पक्षी समुद्र को सुखाने के काम पर लग गए। ये देख भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ भी वहां जाने लगे। विष्णु जी बोले, तुम वहां जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा, और तुम सभी पक्षियों से तो वह समंदर सूखेगा भी नहीं। गरुड़ बोले, प्रभु साथ चाहिए, सलाह नहीं। फिर क्या? जैसे ही विष्णु जी आए समंदर सुखाने तो समुद्र डर गया और उसने उस पक्षी के बच्चे को लौटा दिया। निष्कर्ष, जीवन में सिर्फ सलाह ही नहीं बल्कि साथ देना भी जरूरी है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। इसीलिए दोस्तों, अपने परिवार के साथ हमेशा किसी को जाने बगैर किसी दूसरे के कहने पर अपनी नजरों में उसे बुरा साबित मत करना, क्योंकि यह कलयुग है। यहाँ पर झूठ पर लोग जल्द यकीन करते हैं, क्योंकि उसे लोग बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ बोलते हैं। वही सच पर लोग यकीन तो करते हैं, पर बहुत देर से, क्योंकि सच्चाई को हमेशा साबित करना पड़ता है। सहमत हो तो लाइक। पति की तरफ से मिलने वाली इज्जत और मोहब्बत ही पत्नी की सबसे बड़ी ताकत और चेहरे की रौनक होती है। अगर बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। एक गरीब आदमी अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था। बेटा लगभग 8 साल का था। तभी रास्ते में मेला लगा हुआ था। बेटे की नजर मेले की ओर पड़ी। वह जिद करने लगा कि पापा, मुझे मेला देखना है, ले चलो ना। लेकिन उस गरीब के पास पैसे नहीं थे। वह बोला, बेटा फिर कभी देखेंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन बेटा जिद पर अड़ा रहा कि मुझे अभी मेला देखना है। फिर मजबूर होकर बाप ने कहा, ठीक है, चलते हैं। वे जैसे गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग। चाहे कितना भी कमा लो दोस्तों, लेकिन कभी घमंड मत करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते। प्यारी पत्नी, तुम ये 7 फर्ज निभा देना तो मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। नंबर 1, जब पति घर से बाहर हो तो पराये मर्द को झांकने भी ना दे। नंबर 2, छोटी मोटी बातों पर घर छोड़कर जाने का ताना ना दे। नंबर 3, बुरे वक्त में पति को मोटिवेट करे, उसे टूटने ना दे। नंबर 4, किसी को देखकर खर्चे ना करे, बल्कि अपनी आमदनी के हिसाब से चले। नंबर 5, कभी भी पति के साथ पैसों की हेराफेरी ना करे, पति के परिश्रम की अहमियत समझे। नंबर 6, घर आए मेहमान का आदर सम्मान करे, इससे पति की इज्जत बढ़ती है। नंबर 7, शाम को फोन को छोड़कर पति और बच्चों के साथ समय बिताए।